नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। मैं लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज नीरज कुमार से पिछले 1 साल के बाद। और दोस्तों, मैं कोई यहाँ भाषणबाजी करने नहीं आया, ना मैं कुछ उपदेश देने आया हूँ। चंद सवाल आज की इस कोरोना महामारी में, जहाँ पिछले 1 साल से पूरा विश्व भी नहीं कहिए, हर मनुष्य, विश्व में हर मनुष्य इस चीज़ से पीड़ित है और कहीं न कहीं लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों प्रभावित हैं। अब ये कहेंगे ये तो आप सब जानते हैं, फिर मैं क्या बताने आया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ जवाब जानना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इस महामारी में आप क्या कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करूँगा ऐसे। किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा मुझे, वो एक दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा। इसमें लिखा है, क्या गजब का वक्त दिखाया कुदरत ने, जो बीमार होगा वह अकेले रहेगा और जो अकेले रहेगा वो बीमार नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ या हमें क्या समझना चाहिए। 2 वीडियो अभी कल मैं भी देख रहा था, आप लोग भी देखे होंगे। एक तो वीडियो है बिहार से, जो कि मेरा गृह राज्य है। फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ पिछले 30 सालों से। और एक उसी से सटा हुआ राज्य झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची, वहाँ का वीडियो है। दोनों वीडियो में एक कॉमन चीज़ पाई गई। दोनों जगह स्वास्थ्य मंत्री दोनों जगह के गए हुए थे और बाहर दोनों जगह पेशेंट मारा जाता है, एक बेड के अभाव में, दूसरा भी बेड के अभाव में या स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में। मैं ये दोषारोपण करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्थिति अभी भयावह है और दयनीय आने वाला है समय। अभी 17,000 केस तो दिल्ली में अकेले आज का रिकॉर्ड है। बिहार में भी 5,000, उत्तर प्रदेश में भी 18,000, बॉम्बे महाराष्ट्र की हालत आप लोग जान ही रहे हैं। और ये स्थिति और बिगड़ेगी, ये बिल्कुल आप जान के चलिए, इसको मान के मत चलिए। अब बात आती है कि हमारे पास क्या संसाधन है। तो हमारे पास हमारी जो ज़रूरत है, जैसे कि भोजन, हवा और पानी, ये 3 चीज़ हमें चाहिए कि जिससे मनुष्य जिंदा रह सके। मनुष्य की असली ज़रूरत है। तो भोजन हो, 3 दिन अगर हम टीवी ना देखें तो हम जिंदा रह सकते हैं। 3 दिन अगर हम म्यूज़िक ना सुने तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन 5 दिन अगर 3 दिन अगर 5 दिन, जिसका सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अगर भोजन ना मिले तो हम मर जाएंगे, हवा ना मिले तो हम मर जाएंगे। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन आज के भागम भाग की ज़िंदगी में हम ये सब भूल चुके हैं। ठीक है, हमारी डिमांड है, हमारी फैमिली की ज़रूरत है, अलग अलग है। जो एक गरीब वर्ग है, एक लेबर वर्ग है, उसकी भी ज़रूरत है। वो भूखा मर जाएगा अगर लॉकडाउन लगता है, या पीछे भी लगा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, और आजकल की मीडिया तो दिखाती ही रहती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम आप सरकार के भरोसे ना बैठें। सरकार नाम की चिड़िया आपको नहीं दिखेगी कि उनके पास भी सिस्टम है। सिस्टम है तो सीमित संसाधन है। अब नेताओं को तो नेतागिरी से फुर्सत है नहीं। हम आप मरें या जिए, नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो बिहार की घटना अभी देखी, फिर झारखंड की घटना देखी, फिर राजस्थान की घटना देखी। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी घटनाएं आएंगी कोरोना पेंडेमिक में, जिसका वीडियो अलग अलग न्यूज़ चैनल पे हमें आपको दिखाया जाएगा। हम बड़े शौक से देखेंगे, फिर उसका वो चर्चा का विषय बनेगा, कौतूहल का माहौल बनेगा, फिर उसमें हम आपस में डिबेट करते रहेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जिम्मेवारी हमको आपको समझनी है। हम आप मनुष्य हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मनुष्यता हमारे आप में ज़िंदा रहनी चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर
जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो भोजन है, पानी है, हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं भोजन दे के, पानी दे के। और ये नेताओं के चक्कर में ना पड़े। भैया सुनिए, अब बड़ा कभी कभी मेरा भी इस बात पे संतुलन खो देता था मैं पहले, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, जो नेता हैं उनका एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको चाहिए गद्दी। कल बल छल ये 4-5 हथियार हैं, वो लगाते हैं, आपको जाल में फंसाते हैं, उनको गद्दी मिलती है, फिर आप टाटा हम बाय बाय और राम राम। उनको किसका भी नाम इस्तेमाल करना हो, चाहे वो राम हो या कोई हो, मैं इसमें डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, वो उनको चाहिए गद्दी। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो क्या था, अंग्रेज राज करते थे, और अंग्रेज भी बांट के राज करते थे। भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, हिंदू में भी तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू ठाकुर है। उन्होंने बांटा और उनका लक्ष्य था राज करना, उन्होंने किया। और हम आप बढ़ते गए, हम आप इस बात पे खुश होते गए, अरे मेरे को ठाकुर बना दिया, अरे मेरे को ब्राह्मण बना दिया, अरे मेरे को लाला जी बना दिया। लेकिन हम मनुष्य होके बट गए, ये सच्चाई है। और आज भी, या आज से पहले भी, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद भी यही रहा। या देश ही नहीं, विदेशों में भी फला कम्युनिटी, ढेंगड़ा कम्युनिटी, नेता अपने अपने कम्युनिटी को एड्रेस करके वोट बटोरना चाहता है। अब आते हैं, हम आप क्यों परेशान हैं? नेताओं को तो भैया लग्जरी गाड़ी मिल जाएगी, लग्जरी सुविधा मिल जाएगी, हमारी आपकी कौन सुनेगा? एक परमात्मा के सिवा हमारा आपका है कौन? और परमात्मा, वो परम शक्ति हमेशा आपके मेरे सबके साथ है। और इस पेंडेमिक में भी वो विधाता, वो परम शक्ति जिसके कारण ये सृष्टि है, सबके साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ है। तो ये एक समय मिला है, व्यवस्था कीजिए अपने अपने घरों में कि भोजन की व्यवस्था हो, हवा, भोजन, पानी की व्यवस्था हो, जो निम्न व्यवस्था जिससे आप जीवित रह सके। कोशिश करें न ये बीमारी लें, न बीमारी किसी को दें। 2 बातें, न लें न दें। दोस्तों, मैं अपने जीवन में हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत माननीय प्रेम रावत जी के संदेश से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और उम्मीद करता हूँ, मैं वीडियो डालता रहता हूँ समय समय पर, आपको भी उससे एनर्जी मिलेगी। आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखें जब मैं शेयर करूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मनुष्यता की। हम मनुष्यता भूल गए हैं, हम पड़ जाते हैं नेताओं के चक्कर में, हम पड़ जाते हैं किसी और के चक्कर में। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पेंडेमिक में भी मदद कर सकते हैं। और ये परमात्मा की दया है, जब तक ये श्वास आ रहा है तब तक सारी संभावना आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, और ये संभावना बनी हुई है। सोचिए ना, एक जीवन है, ये है जीवन, ये है मरण, और इस बीच में हम आप कहीं चल रहे हैं, और हर दिन उस दीवार की तरफ जा रहे हैं जो कि मरण का दीवार है। एक दिन मरना जरूर है, सबने मरना है, हमने मरना है, आपने मरना है, सबने मरना है। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है, उस बनाने वाले की दया है, तब तक हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारनी है। और ये कोरोना आज का रावण है, कलयुग का रावण है, जो कि है, इस चीज़ को तो आप जान के चलिए। अब लोग बात करते हैं कि बंगाल इलेक्शन में भाई कोरोना नहीं है, कोई बोलता है जी रोड पे मेरे को कोरोना दिखा दो जी। कोरोना तो पहली बात आँख से दिखती नहीं साहब, और संसार के इतने साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, तो उनकी बात हमको आपको जाननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। इफ़ एंड बट में कि ये हो सकता है, कि वो हो सकता है, इसमें हम आप नहीं रह सकते। तो मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा था, चंद छोटी छोटी बातें। हमें ज़रूरत है भोजन की, हमें ज़रूरत है पानी की, हमें ज़रूरत है हवा की। ये 3 चीज़ हमारी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत पे सब लोग टिके, उसके अलावा जो बचे, आस पड़ोस भी हम आप मदद कर सके। कोई भूखा है तो उसको हम भोजन दे सकते हैं, कोई प्यासा है तो हम उसको पानी पिला सकते हैं। और ये छोटी छोटी कोशिश, हम दोषारोपण छोड़कर, नेताओं का चक्कर छोड़कर, क्योंकि नेताओं का भैया उनका लक्ष्य एक ही है, याद रखना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनका एक ही लक्ष्य है, गद्दी पाना। उस रास्ते में हम आप भी आओगे,
तो काट दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे, इस्तेमाल कर लिए जाओगे। हम इंसान क्यों ना बने? हम ये ना देखें वो नेता है या कौन क्या है, नहीं है। हम अपनी जिम्मेवारी क्यों ना समझें? और हमारी जिम्मेवारी ये है कि अगर मैं हूँ तो अपने परिवार में, मैं अपने परिवार से शुरू करूँ। साहस, संयम, हिम्मत, नियत हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मनुष्यता फील करें। जब तक हम खुद को फील नहीं करेंगे कि हाँ, सामने वाले में भी वही है जो मेरे अंदर है, सामने वाले के अंदर भी वही खून है जो मेरे अंदर है। आज हम बटे हुए हैं, हिंदू में, मुसलमान में, क्रिश्चियन में, फला में। ये धर्म परमात्मा ने नहीं बनाए भाइयों, ये हमारे आपके बनाए हुए हैं। ये अमीरी गरीबी परमात्मा ने नहीं बनाया भाइयों, ये हमने आपने बनाए हैं। ये एक मौका दे रहा है नेचर, ये नेचर्स कॉल है। ये कोरोना महामारी एक नेचर्स कॉल है। ये एक मौका दे रहा है कि हम मनुष्य कम से कम मनुष्य बन के जिए। तो मैं ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, ज़्यादा उपदेश नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम आप इस पेंडेमिक में भी एकजुट होकर साहस से, प्रेम से रह सकते हैं। और इंसानियत के साथ, इंसान के नियत के साथ, अपने अपने द्वेष को छोड़कर। क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, आज 17,000 है दिल्ली में, कल 25,000 होगा, महाराष्ट्र में आज 60,000 है, कल 1 लाख होगा। हर जगह बढ़ेगा, बिहार में बढ़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। जहाँ भी लोग मेरे को देख रहे हैं दोस्तों, इतना ध्यान रखना कि जब तक ये श्वास है तब तक आस है। संयम रखें, नियम से चलें, जो प्रोटोकॉल्स है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें। हाथ धोना जो डॉक्टर्स बताते हैं सबको पता है, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स से बचे, एजेंडा से बचे, इधर उधर लड़ने झगड़ने से बचे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम आप रहेंगे तो ही समाज सही रहेगा। हम आप जलते रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, प्रकृति में सब कुछ ठीक रहेगा। तो हिम्मत ना हारे, साहस रखें। और मैंने अपने जो पीस एम्बेसडर शांति दूत श्री प्रेम रावत जी से जो वीडियो देखता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं उम्मीद करूँगा वो वीडियो मैं शेयर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग देखें तो सही, ये मौका है। अच्छी न लगेगी तो छोड़ दीजिएगा, देखिए तो सही। और ये बंगाल में क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है, भैया नेताओं को काम है, उनको जीतना है, उनको सीट चाहिए। हम आप क्यों खामखा इसके बीच में बोटी बने? जैसे कुत्ते को दिया जाता है ना बोटी, हम बोटी ना बने। हम लड़े झगड़े ना आपस में। नेता चुन के जाता है तो लड़ता है, बीजेपी वाला कांग्रेस के साथ रहता है, कांग्रेस वाला आपके साथ दिखता है। हम आप लड़ते रहते हैं। इंसान बने। और इसी का फ़ायदा भैया पहले अंग्रेज उठाते थे, आज के नेता उठा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को। मैं भी 4 साल, नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी में रह के देख लिया, कुछ नहीं होता भैया। सब जगह पे एंड यूज़ टॉयलेट ही सुलभ शौचालय वाला हिसाब किताब है। आपको इस्तेमाल जब तक करेंगे जब तक आप उस पार्टी के लायक हैं, आपकी ऊर्जा जब तक उनके लायक है, तो क्यों ना उससे अच्छा वाला मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं उसी में आनंद में रहूँ। आप भी अपने परिवार में आनंद में रहें। आप अपने परिवार में आनंद में रहेंगे तो आप पड़ोसी से भी आनंद में रहेंगे, आप सब जगह आनंद में रहेंगे। खुद से आनंद में रहेंगे तो परिवार से आनंद में रहेंगे, परिवार से आनंद में रहेंगे तो संसार से आनंद में रहेंगे। ये चेन बनता जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बात है, सिंपल बात है। इसको समझिए अपने जीवन में। और ये समय भी जाएगा, धैर्य रखें, ये समय भी जाएगा। इसमें हिम्मत नहीं हारना है। आपका साहस आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है कि आप साहस से भी रह सकते हैं। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है कि आप कन्फ्यूज करके भी रह सकते हैं। समझे कि नहीं? तो इतना ही कहना था। हाँ, लेकिन बड़ी थोड़ी उदासीनता हुई कि सरकारों को भी 1 साल मिला था, वो भी थोड़ी तैयारी कर लेते तो कम से कम इलेक्शन और इधर उधर में नहीं रहते। सारे नेताओं को बोल रहा हूँ, जो भी है, मैं किसी का पक्षधर नहीं। जहाँ की जो सरकार है, मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कहीं कुछ हो, तो आज उनको ये टीवी के सामने आके लाइव डिबेट में कि मेरी गलती की तेरी गलती, फला ढेंगड़ा। भैया 3 महीने पहले कोरोना थोड़ा डाउन हुआ था, सबको समय मिला था। और ये तो 1 साल से पूरे देश में है। लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, हम उसको भी निभाएं, हम साथ चलें। सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, हम क्या कर सकते हैं? घाट घाट इसी घाट में पानी पीना है। लेकिन इंसानियत से हिम्मत ना हारें और सब्र रखें। जो होगा अच्छा ही होगा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।